सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार आपका हिंदी शिक्षक आज फिर से इस वीडियो के द्वारा आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप लोगों का हिंदी में पाठ संख्या 1 से पाठ संख्या 8 तक कर को दोहराया जा रहा है। उसी के क्रम में आज हम चतुर्थ वर्ग के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ संख्या 8 चेन्नई की सैर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज आप लोगों को फिर से चेन्नई की सैर पाठ को दोहराएंगे, उसमें आए हुए प्रश्नों को समझाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि चेन्नई की सैर शीर्षक जो कहानी है, यह एक मित्र के द्वारा दूसरे मित्र को लिखा गया पत्र है और उस पत्र के जरिए अपने मित्र को चेन्नई की सुंदरता के बारे में बता रहा है। तो इसमें दो लोगों के बीच के लिखे गए पत्र का वर्णन है। हेमंत को उसका जो मित्र है सुमित पत्र के माध्यम से चेन्नई की सुंदरता के बारे में उसे बता रहा है और चेन्नई आने के लिए भी कह रहा है। अब चेन्नई आने के लिए सुमित हेमंत को क्यों कह रहा है, उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इस पाठ में चेन्नई की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया गया है। हम सभी जानते हैं चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। प्राचीन काल में, पुराने समय में इसका नाम मद्रास था। चेन्नई को दक्षिण भारत का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। चेन्नई हमारे देश के दक्षिणी भाग में रहने के कारण इसे दक्षिण भारत का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं। आप सबको यह ध्यान देना होगा, जो भी कहानी या कविता में नीले रंग से शब्द रेखांकित किए गए हैं, उन सारे शब्दों के अर्थ शब्दार्थ में दिए जाते हैं। तो पर्यटन का मतलब होता है पर्यटकों के लिए घूमने फिरने और देखने का उपयुक्त स्थान। पर्यटक किसे कहा जाता है? तो देश विदेश से घूमने वाले लोग, यानी जो अपने देश के भी लोग घूमने जाते हैं और जो हमारे देश के बाहरी लोग भी घूमने आते हैं, उसे पर्यटक कहते हैं। तो पर्यटकों के लिए घूमने का जो उपयुक्त स्थान होता है उसे पर्यटन स्थल कहते हैं। तो चेन्नई में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे मरीना बीच, सेंट जॉर्ज का किला, स्नेक पार्क, युद्ध स्मारक और भी बहुत सारे हैं, जैसे कपालीश्वर मंदिर, स्वामी विवेकानंद हाउस। बहुत सारे पर्यटन स्थल चेन्नई में हैं। तो सुमित अपने मित्र हेमंत को इन सारे पर्यटन स्थलों के बारे में बता रहा है कि चेन्नई का जो मरीना बीच है वह सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है चेन्नई का, जहां की शाम के समय बहुत सारे लोग वहां घूमने जाते हैं। और इसकी विशेषता है कि यह विश्व का सबसे दूसरा लंबा समुद्र तट है। अब फिर कह रहा है कि मरीना बीच की शुरुआत में सेंट जॉर्ज का किला है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। और सेंट मैरी चर्च जो है किले का सबसे पुराना चर्च है। यानी सेंट जॉर्ज के किले में सेंट मैरी का जो चर्च है सबसे पुराना चर्च है। यह अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। अब किले के दक्षिणी भाग में युद्ध स्मारक है, वॉर मेमोरियल, जहां की विशाल तिरंगा हमेशा लहराते रहता है और वह हमें सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है। प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस, विजय दिवस और सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अब चेन्नई का जो स्नेक पार्क है, यानी सांपों का पार्क, सांपों का संग्रहालय, इसका निर्माण रोमुलस व्हिटेकर नामक अमेरिकी ने करवाया था। अगर प्रश्न आ जाए कि चेन्नई का स्नेक पार्क का निर्माण किसने करवाया था, तो रोमुलस व्हिटेकर, जो कि अमेरिका का रहने वाला था। यहाँ 500 से अधिक सांपों की जो अलग अलग प्रजाति है उसे रखा गया है।
इसीलिए इसे सांपों का संग्रहालय भी कहा जाता है। और वहां पर सांपों के अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल आदि भी रखे गए हैं। अब जो चेन्नई से बेंगलुरु जाने का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर स्थित डैश एंड स्प्लैश पार्क में वेब स्लाइड, फ्री फॉल स्लाइड और स्पाइरल स्लाइड है, यानी घुमावदार। वहां फिर तैरने के लिए स्विमिंग पूल, रेनफॉल, शावर और कृत्रिम वाटरफॉल है। यानी चेन्नई में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं घूमने के लिए। फिर वहां का जो कपालीश्वर मंदिर और विवेकानंद हाउस है, जो निश्चित समय पर खुलता है और बंद होता है। इस तरह सुमित ने अपने मित्र हेमंत को चेन्नई के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया और उसे आने के लिए कह रहा है। तो आप सभी भी कभी समय मिले तो वहाँ घूमने जरूर जाएं, क्योंकि घूमने से केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और खानपान, वेशभूषा का भी पता हमें चलता है। भले ही हमारा खानपान, वेशभूषा, संस्कृति अलग हो, लेकिन इन सारों में विविधता होते हुए भी हम सभी भारतवासी एक हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस पाठ को पढ़ेंगे और प्रत्येक पाठ में जो भी रोचक तथ्य हैं उसे हमें भी ध्यान से पढ़ना है। जैसे चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट कहकर भी संबोधित किया जाता है, यानी चेन्नई में कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की गाड़ियों के निर्माता मौजूद हैं। यानी बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो महंगी गाड़ियां बनाती है, उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां स्थित है। इससे महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल हब बनाने में चेन्नई का प्रमुख योगदान है। इसके शब्दार्थ को, प्रश्नोत्तर को अच्छे से पढ़ लेंगे और जो भी भाषा बोध है या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हमें ध्यान से देखना है। और अंत में था रचनात्मक अभिव्यक्ति, उसे भी उसमें कह रहा था कि इस पहेली में ढूंढ करके हमें प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखना था, तो इसे भी पूरा कर लेंगे। आप लोगों से फिर पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।